ये हमने इसलिए मंगाया क्योंकि हमारे यहाँ पे 100 Mbps का इंटरनेट है, बट हम यूज़ कर पा रहे हैं सिर्फ 72 Mbps, और हमारे को डाउनलोडिंग अपलोडिंग आ रही है सिर्फ 44-45 तक, उससे ऊपर आती नहीं। तो 100 Mbps का प्लान लेने का फ़ायदा क्या हुआ? उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनके पास 100 Mbps या 50 Mbps का प्लान है, बट वो पूरे उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आपको ये भी पता लगेगा, जैसे कुछ मोबाइल होते हैं ना 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के, वो भी मैक्सिमम 40-50 Mbps तक ही यूज़ कर पाते हैं इंटरनेट। बट आखिर ऐसा क्या होता है अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड ली जा सके? अगर आपका प्लान 100 Mbps है, 200, 300 या 500 Mbps है, तो कैसे डिवाइसेस जो हैं, इस तरह के डिवाइसेस जो है काम में आते हैं। मोबाइल पे 5 गीगाहर्ट्ज़ भी होना ज़रूरी है, और लोकल जो आपके और डिवाइसेस हैं उनमें भी 5 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए, तभी जो है हम 100 Mbps यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिवाइसेस है, ये पीसी के लिए है। मैंने ये लैपटॉप के लिए मंगाया है अपने, क्योंकि उसमें वाईफाई बहुत कमज़ोर है। उसमें एक USB हमने 150 Mbps वाला लगाया, 300 Mbps वाला भी लगाया, लेकिन उसमें 40-50 Mbps से ऊपर बिल्कुल भी स्पीड नहीं आती है। इसमें लिखा है AC650 हाई गेन वायरलेस ड्यूल बैंड USB अडाप्टर, 3 ईयर की वारंटी है। टी-लिंक मर्क्सिस कंपनी का है ये, और इस तरह से आप ये डिवाइस देख सकते हैं। और ये डिवाइस है, और ये फिक्स है, इसमें एंटीना डिटैचेबल नहीं है, और USB है बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह, बिल्कुल छोटा सा। और हम इसे लैपटॉप पे लगाते हैं और देखते हैं फिर क्या हमारे लैपटॉप पे जो है हम 100 Mbps यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमें कापी किताबें मिल जाती हैं जो कि हम पढ़ते नहीं हैं, स्कूल में तो पढ़े नहीं, अब क्या पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है लेके चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से है लैपटॉप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक NPTEC USB लगा हुआ है, जो कि पहले हमने यूज़ करते थे। यहाँ पे वैसे हमने लैन केबल लगाई है, लैन केबल में तो 100 Mbps मिल ही जाता है। और अगर वाईफाई की बात की तो इसका अपना जो वाईफाई इंटरनल है वो बहुत कमज़ोर है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें वाईफाई 3 जो लिखा हुआ है ना उसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारा ये वाला वाईफाई है जो हमने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, और इसमें पासवर्ड हम जो है अपने वाईफाई का डाल देते हैं। तो इस तरह से कनेक्टेड आ चुका है। हमारा ऊपर वाले फ्लोर पे है, मतलब फिर भी हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसमें अगर बात की जाए, अगर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो स्पीड टेस्ट की बात करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं भी किस तरह से ये जो वाईफाई है कितना स्लो काम कर रहा है। और जो इसका अपना है उसमें तो बिल्कुल कम रेंज आ रही है, और जो वाईफाई 3 है उसमें ठीक ठाक रेंज आ रही है। और नेट प्लस हमारा आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मरा मुरा चल रहा है, देख लिए भाई। अभी तो एरर आ गया, हम दोबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं। और साथ में आपको मैं मोबाइल पे भी टेस्ट करा देता हूँ। मोबाइल पे भी जो है मेरा यही वाला वाईफाई जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल पे AnyInfotech ही कनेक्टेड है, और IP एड्रेस हमारे को सेम सीरीज़ का मिला है। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 Mbps की जो है मेरे को डाउनलोडिंग आ रही है, और अपलोडिंग तो हो ही नहीं पा रही है। और यहीं पे जो है वाईफाई पे कनेक्टेड हूँ मैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी स्पीड यहाँ पे आ रही है हमारे को। लगभग मेरे मोबाइल पे मेरे को 20 Mbps तक जो है डाउनलोडिंग आ रही है, मतलब 21-22 Mbps तक, 20 Mbps तक जो है मैक्सिमम हमारे को जो है मोबाइल पे मिल रही है। और अपलोडिंग भी लगभग इतनी ही मिलेगी, क्योंकि हम जितनी देर दूर वाईफाई से होते हैं उतना ही स्लो चलता है, जितना हम वाईफाई के नज़दीक होते हैं उतना हमारे को पूरी इंटरनेट मिलता है। तो हमारे को मैक्सिमम यहाँ पे 72 Mbps लिखा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 72 Mbps यहाँ पे लिखा आ रहा है। लेकिन अगर हम जब ये वाला वाईफाई लगाएंगे, ठीक है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। ये छोटा सा वाईफाई है, देखिए 300 Mbps वाले हैं, कई तो 450 Mbps भी लिखा होता है। लेकिन बात आती है अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला लेंगे तो ही जो है हमारे को 400-500 Mbps जो है स्पीड कैच कर सकता है वाईफाई से। और अब जो है हमारे को यहाँ पे वाईफाई के, और मैं आपको एक बार लैन केबल भी चेक करा देता हूँ, क्योंकि वाईफाई से चेक कराइए आपको स्पीड, तो लैन पे भी देखना 100 Mbps पूरी मिलती है। और आप देख सकते हैं इसमें क्या जादू आ गया, 100 Mbps पूरा हमारे को लैन पे मिल जाता है। तो आप भी वायर से जो है पूरा 100 Mbps ले सकते हैं। 92 Mbps जो है हमारे को नॉर्मली यहाँ पे मिलती है, तो ये वाईफाई पे नहीं मिल रही है। तो दिक्कत है ना, मतलब पैसा तो हम ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन यूज़ तो हम कम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारे डिवाइसेस जो है सपोर्ट नहीं कर रहे 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले। तो इस तरह से हमें लैन पे तो मिल रही है। अगर मान लो लैन भी हमारा 100 Mbps है और प्लान हमारा 150 Mbps 200 Mbps वाला है, तो भी हमारे को प्लान लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिवाइसेस और कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग भी हमारे को उतने Mbps वाली चाहिए होती है। तो अभी हमारे को 92 और 93 Mbps जो है डाउनलोडिंग अपलोडिंग मिल रही है, बट अब हम यूज़ करेंगे यही हमारे 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई से। पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये डिवाइस जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं माई कंप्यूटर में चले गया, मैनेज में डिवाइस मैनेजर में देख लेते हैं ये जो हमारा डिवाइस है 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला, ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। नेटवर्किंग अडाप्टर्स में चल जाते हैं, नेटवर्क अडाप्टर्स में, तो यहाँ पे सेंटिनो N सीरीज़ का चल रहा है। यहाँ पे मर्क्सिस का एक हमारे पास डिवाइस खुल गया है, हो सकता है इसमें इसका सॉफ्टवेयर हो, छोटे से इन्होंने पेन ड्राइव टाइप इसमें डाटा दे के रखा है, तो इसमें सेटअप इंस्टॉलेशन साथ में ही दे के रखा है इस डिवाइस के अंदर ही।
तो जैसे ही लगाएंगे इसमें सेटअप आ जाएगा। सेटअप कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो जैसे ही सेटअप कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन लाइट ब्लिंक होना शुरू हुई है डिवाइस में। AC लिखा आ चुका है। AC का मतलब है भी 5 गीगाहर्ट्ज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, AC वाईफाई। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा वाईफाई डिवाइसेस आने शुरू हो गए हैं। देखो, मतलब इसको लगाने से इसकी वाईफाई की कवरेज कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और हमारा जो है वाईफाई 4 आ चुका है, जबकि वाईफाई पे भी हम देख सकते हैं लोकल इसका कंप्यूटर का लैपटॉप वाईफाई। बट दूसरे वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए हमारे को यहाँ वाईफाई 4 करना पड़ेगा। और जो है अब हम इस पर कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमारे को नेटवर्किंग स्पीड मिलती है। तो अब हमने कनेक्ट कर लिया है, और अगर हमने स्पीड चेक करनी है तो हम यहाँ पे वायरलेस में जाएंगे। मुझे तो इतना पता है भी, राइट क्लिक करो यहाँ पे ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, उसके बाद चेंज अडाप्टर ऑप्शन। यहाँ पे हमारे को आ जाता है, देखो 150 Mbps ये यूज़ कर रहा है। तो 150 Mbps का मतलब अब हमारे को ये यूज़ कर पाएगा, मतलब पूरा नेट। देखते हैं हमारे को 100 Mbps की स्पीड आती कि नहीं आती, क्योंकि अभी हमने 5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ नहीं जोड़ा है इसको। सो हमने अपने एन इन्फोटेक के साथ जोड़ दिया है, और आप देख सकते हैं इथरनेट केबल हमने पहले गलती से लगा कर रखी थी, दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें अनप्लग करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 Mbps की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग 6-7 Mbps की मिल रही है। और जब हमने इसको 5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ जोड़ा, जो कि हमारे पास नाइट हॉक X6 एक नेटगियर का राउटर आया था किसी कस्टमर का 6 एंटीना वाला, तो बहुत ज़बरदस्त डाउनलोडिंग, पूरी डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही थी 91 Mbps जितनी पीछे से मिल रही है। और लैन पे तो आपको मतलब पता ही है 100 Mbps मिलती है। तो हमने 1-2 बार चेक किया, तो फर्स्ट टाइम हमारे को थोड़ी कम मिली थी, लेकिन दूसरी टाइम हमारे को पूरी मिल पाई 80-90 पूरी। और अपलोडिंग तो 100 से भी ऊपर चलेगी थी, 115, 16, 120 तक, क्योंकि लैन पे 100 Mbps ही मिलती है और वाईफाई हमारा 400 कुछ Mbps है। तो हम जितनी हमारे को पीछे से मिल रही है उतनी मिल पाती है। तो लैन से भी मतलब जो है 1 Gbps ना होने की वजह से भी ड्रॉबैक था मतलब हमारे लैन पे। तो इस तरह से फिर हमने जो हमारा ये एंटीना था मैक्सिस का, तो उसको हमने जोड़ दिया अब हमारे एन इन्फोटेक जो फाइबर का डायरेक्ट मॉडेम है उसके साथ, जो कि हम नॉर्मली 2-3 Mbps 5-6 Mbps ले रहे थे, लेकिन इस एंटीने की वजह से, इस मतलब USB वाईफाई की वजह से ज़्यादा हम स्पीड 20 Mbps तक भी ले पाए। नॉर्मल वाईफाई पे 72 Mbps से 150 Mbps कैसे लगता है उसकी सेटिंग आप राउटर में जाके हमारे को कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हम राउटर को लॉगिन कर लेते हैं, 192.168.1.1 यूज़र नेम पासवर्ड डाला और लॉगिन किया। आपके राउटर की जो भी सेटिंग है वाईफाई की, वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आप पासवर्ड चेंज करते हैं, और वहाँ पे हमारे को दिखाएगा यहाँ पे ट्रांसमिट बोर्ड। तो हमें N सीरीज़ का जो है सेलेक्ट करना पड़ता है, तो मिक्स करना पड़ेगा जिसमें N सीरीज़ के हमारे डिवाइसेस भी जुड़ सकें, यानी कि 150 Mbps और 300 Mbps हम यूज़ कर सकें। और बैंडविड्थ हमारे को 40 मेगाहर्ट्ज़ ही यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि हम जो है पूरा 150 या 300 Mbps यूज़ कर सकें। और साथ में अगर कंप्यूटर पे आपके वाईफाई सिर्फ 72 Mbps हो रहा है या बहुत कम शो रहा है, तो हमें यहाँ पे वाईफाई के कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में जाके, कन्फिगर में जाके, एडवांस में जाके यहाँ पे वाईफाई मोड जो है चेंज करना पड़ता है। BGN N सीरीज़ में जो है 150 या 300 Mbps यूज़ हो पाता है। और साथ में यहाँ पे एक और ऑप्शन है बैंडविड्थ की, जिसमें हमारे को 20-40 मेगाहर्ट्ज़ दोनों ही सिलेक्ट करना पड़ते हैं। ये क्लिक करने पड़ते हैं तभी जाके जो है 150-300 Mbps आता है। यहाँ भी N सीरीज़ के जो वाईफाई अडाप्टर्स हैं उसमें ये जो है यूज़ कर सकते हैं सिर्फ आप ये स्पीड। तो अब जो है ये हमारे को यूज़ कर पा रहा है जब हमने इसको इंस्टॉल किया उसके बाद। तो आपके भी हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आती हो, जो अभी हमने देखो इंस्टॉल करने के बाद जो है इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की। दोस्तों, तो आपने देखा किस तरह से जो है हमने वाईफाई को लगाया और स्पीड जो है पूरी ले पाई। आपके डिवाइसेस में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वाईफाई अडाप्टर चेंज करना पड़ेगा या उसका सॉफ्टवेयर जो अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि आपको जो है 100 Mbps या 50 Mbps से ऊपर जो स्पीड है वो पूरी मिल सके। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने देखा भी किस तरह से जो है हम पूरी स्पीड ले सकते हैं। और इतना ही बताते हैं मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।